क्लास में फिर से आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे थे क्या, अलजेब्रा हम देख रहे थे और अलजेब्रा में भी हमने प्लस एडिशन का काम कर लिया था। अब हम जो है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आज की क्लास में मैं करूंगा। आप देख लीजिएगा बेसिक से क्या चीज पकड़ा जाता है, किस तरह से माइनस प्लस क्या इश्यू रहता है उसको आप समझ जाइएगा। और आज के बाद ये गारंटी है कि आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में आप कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। कॉन्सेप्ट के साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहेंगे और पूरा क्लास को देखेंगे। उसके बाद यदि आपके पास डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम लोग सब्ट्रैक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन। सही दोस्तों, सब्ट्रैक्ट होता है जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं माइनस। सही है ना दोस्तों? जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में बताए थे कि किसी भी चीज में अगर घटोतरी होती है मीन्स दैट कि वो कम रहा है तो वो माइनस का कॉन्सेप्ट हमें देता है। सही है ना? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको समझना है कि एक वर्ड आएगा उसको आपको पकड़ना है। जैसे दे रहा है सब्ट्रैक्ट, क्या दे रहा है? सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 7x। क्या दे रहा है दोस्तों? 5x फ्रॉम 7x। मीन्स डेट ये कि आपको सबसे पहले वर्ड को पकड़ना है फ्रॉम। क्या पकड़ना है दोस्तों? फ्रॉम। यहाँ जो फ्रॉम लगा हुआ है फ्रॉम को पकड़ना है। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाले को बाद में लिखते हैं। तो देखिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7x माइनस 5x। अब देखिए दोस्तों सिंपल सा, हम यहाँ पे देख रहे हैं 7x माइनस 5x। 7x माइनस 5x, तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हमको ये देखना है कि कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट का वर्क करते हैं 7 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 2x। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसी तरह से दूसरा का। आप देखते जाइए और वीडियो में बने रहिए। फ्रॉम माइनस 3x, इस तरह से कुछ दे रखा है। सही है दोस्तों? 5x प्लस 3y फ्रॉम माइनस 3x। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला था एक वर्ड पकड़ने के लिए उसका क्या नाम है? फ्रॉम। क्या देख रहे हैं दोस्तों? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, फ्रॉम के पहले वाले को बाद में लिखते हैं। तो माइनस 3x हो गया दोस्तों। माइनस 3x यहाँ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। माइनस का साइन देने के बाद फ्रॉम के पहले वाले को लिखेंगे। सही है दोस्तों? 5x प्लस 3y। अब आप देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है, समझना है बात को कि क्या करना है। माइनस 3x दोस्तों, और ये जो हमारा माइनस है दोस्तों, ये जो मेरा माइनस है अंदर जाकर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स दैट कि माइनस को यदि मैं अंदर करूं तो यहाँ पे क्या है? साइन 5x का साइन क्या है दोस्तों? प्लस। तो प्लस वाला साइन जो है प्लस वाला माइनस के साथ गुना होगा। तो कल हमने बताया था प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। सही है ना? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 5x। और फिर से यहाँ देखिए प्लस है, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 3y। अब आप देखिए माइनस 3x माइनस 5x और माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे दो जाति का है। सही है ना? एक्स जाति का है और वाई जाति का है। तो हम कल बोले थे कि दोनों एक जाति का रहेगा तो उसको हम एक साथ रखेंगे। माइनस 3x माइनस 5x ये दोनों एक साथ ऑलरेडी पहले से है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को सिंपल सा माइनस 3x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 कल हम बताए थे क्या रिजल्ट होगा? तो माइनस 8y होगा, माइनस 8x होगा। क्या होगा दोस्तों? माइनस 8x और माइनस 3y। दैट्स माई आंसर। इस तरह से हमने बी नंबर क्वेश्चन कर लिया। और भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आप समझिएगा। तो दोस्तों देखिए हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन को जो दिया हुआ रहेगा सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। और ये फ्रॉम ये मींस दैट हम आपको बताए थे कि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्तों? फ्रॉम के बाद वाले को फ्रॉम को पकड़ना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है हम पहले लिख देते हैं। देखिए 3a माइनस 7b प्लस 4c। सही है दोस्तों? फ्रॉम मतलब माइनस, फ्रॉम मतलब माइनस से घटाना है, मतलब इससे हटाना है। किसको? इसको। इस वाले चीज को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। सही है दोस्तों? 5a प्लस 7b माइनस 2c। अब आप देखिए 3a माइनस 7b प्लस 4c। अब देखिए फिर से माइनस अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो जो भी साइन हमारा रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ किसी भी साइन को गुना करते दोस्तों तो वो अपना साइन को चेंज कर लेता है। यदि प्लस को करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस को करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। सही है दोस्तों? माइनस से हमने गुना किया, क्या हो गया? माइनस 5a माइनस 7b और प्लस 2। सही है ना दोस्तों? अब देखिए 3a और माइनस 5a, 3a माइनस 5a क्या आंसर आएगा आप बताइए? तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 2a आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइनस 2a। 7b माइनस 7b दोनों माइनस में है तो दोनों क्या होगा? ऐड होगा और माइनस 14b हो जाएगा। 4c प्लस 2c दोनों का साइन क्या है? प्लस है। तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 6c। इस तरह से मेरा जो आंसर आया है वो आया है माइनस 2a
-14b प्लस 6c, दैट्स माय आंसर। तो उस तरह से देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है माइनस, ये देखिए -11x² प्लस 7xy -6 फ्रॉम 9x² प्लस 9। फ्रॉम के बाद वाले को पहले रखेंगे, 9x² माइनस 6xy प्लस 9 से घटाना है किसको, माइनस करेंगे यहाँ पे, ये वाला टर्म को उधर लिख देंगे ब्रैकेट में, -11x² प्लस 7xy माइनस 6। सही है दोस्तों, तो देखिए 9x² देखिए 9x² माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9 माइनस के साथ यदि अंदर माइनस को हम ये करेंगे इंटर करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 11x² दोस्तों माइनस 7xy प्लस 6। देखिए माइनस का साइन प्लस हो गया, प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया। सही दोस्तों, मीन्स कि माइनस अगर अंदर जाता है, माइनस अगर मतलब ब्रैकेट के अंदर रखते हैं उस कंडीशन में जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। 9x² 11x² कितना हो जाएगा दोस्तों, 20x² 6xy माइनस 7xy कितना हो जाएगा, माइनस 713xy प्लस में 9 प्लस में 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। दैट्स माय आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया। सही दोस्तों, इस तरह से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं और एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और हम आपके बीच लाए हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट किया है, क्या करना है, फ्रॉम को पकड़ना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, x² माइनस 3xy प्लस 7y²। में से घटाना है किसको दोस्तों, ये वाला टर्म, किसको, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म को लिख देंगे 6xy माइनस 4x² माइनस y² माइनस 2। अब आप देख रहे हो कि इसमें 3 टर्म है, उसमें 4 टर्म है, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग जो टर्म मिलेगा उसके साथ काम करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उसको रख देंगे। x² माइनस 3xy प्लस 7y², इसका साइन प्लस है हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है हो जाएगा प्लस, इसका साइन माइनस है हो जाएगा प्लस, इसका साइन माइनस है हो जाएगा प्लस। सही दोस्तों, x² 4x² कितना हो गया 5x², 3xy और 6xy कितना हो जाएगा माइनस 9xy, 7y² कितना हो गया 8y², और जो प्लस 2 है वो अकेले बचा हुआ है तो उसको हम अकेले में लिख देंगे। दैट्स माय आंसर। सही है दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन को आप देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है तो अच्छी बात है।